नमस्कार मित्रों। सोचिए, आज से 50 साल पहले उस जगह की हालत कैसी होगी जहां हम रह रहे हैं। शायद आज से 50 साल पहले हमारे दादा परदादा भी जिंदा थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी जैसी आसान थोड़े न रही होगी। उनके पास न तो बिजली थी, न कार, न फ्रिज, न एसी, न कूलर और न ही मोबाइल फ़ोन। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि पहले का जीवन बहुत ही खुशहाल जीवन था। तो आज हम अपने दादा परदादा के जीवन के बारे में जानेंगे। आखिर उनका जीवन कैसा रहा होगा, क्या उन्होंने भी कभी यह दुनिया देखी होगी या नहीं। तो शुरुआत करते हैं। सुबह से पुराने ज़माने में लोग उठकर और अपने अपने खेत खलिहान की ओर चले जाते थे। दिन भर खेती का काम करके शाम को थक हार कर घर लौट आते थे। फिर शाम को गांव के बीच में चौपालों पर महफिलें लगा करती थी। यह वही समय होता था जब गांव की हर खबर एक दूसरे को बता दी जाती थी कि कौन सा त्यौहार किस तारीख को मनाना है। यह सब इन्हीं चौपालों पर तय हो जाता था। हमें उस समय न बिजली की ज़रूरत पड़ती थी, न ही पंखों की, क्योंकि थका हारा इंसान बिना पंखे के भी सो जाया करता था। और हाँ, आज से 50 साल पहले इतनी गर्मी भी नहीं होती थी। रही बात उस समय कमाई की, तो लोग ज़्यादातर खेती पर निर्भर थे। खास तौर पर गांव में लोग उस समय खुश रहते थे। उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी उस समय महंगाई का ना होना। ज़रा सोचिए, आज गोल्ड का रेट 90,000 है, लेकिन 1970 में 10 ग्राम सोने की कीमत महज रुपये 184 थी। कहाँ रुपये 9,000 और कहाँ सिर्फ 184। वही पेट्रोल डीजल आज 100 रुपये प्रति लीटर मिलते हैं, मगर आज से 50 साल पहले 1 लीटर पेट्रोल डीजल 1 से 2 रुपये के बीच में मिल जाते थे। अब बताइए, लोग क्यों ना उस ज़माने में खुश हो। इस खुशहाली का एक राज और था। उस समय हमारी जनसंख्या लगभग 50 से 55 करोड़ के बीच में थी, यानी आज का 1/3 भाग। तो हर जगह भीड़ भड़ाका नहीं था, प्रदूषण नहीं था, ज़्यादा बीमारियां नहीं होती थी, लोग स्वस्थ थे, इंटरनेट मोबाइल नहीं थे, ज़्यादा टेंशन नहीं थी। लोगों के बीच सामाजिकता थी, और खुशहाली का मापदंड ही सामाजिकता को माना जाता है। लोग एक दूसरे से जितने ज़्यादा घुल मिल कर रहेंगे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे, उतने ही ज़्यादा लोग खुश रहेंगे। इसलिए पुराने ज़माने के लोग खुश रहा करते थे। ज़रा आज से 50 साल पहले की कुछ ऐतिहासिक तस्वीरों को भी देख लेते हैं। जो तस्वीर है तो सिर्फ तस्वीर, लेकिन हमारा अतीत है। यह तस्वीर सन 1970 दिल्ली के पाला एयरपोर्ट की है। उस समय दिल्ली का नज़ारा कुछ ऐसा था। देखिए, आधुनिकता कैसे आगे चलकर इन किसानों के लिए कॉल बनने वाली थी। इस फोटो में साफ दिख रहा है, यह एक ऐतिहासिक तस्वीर है। यह दिल्ली का कोई इलाका बताया गया है। क्या कोई बता सकता है कि यह दिल्ली के किस जगह की तस्वीर है। यह कोलकाता का एक बस स्टैंड का दृश्य है। इस तस्वीर में आप उस ज़माने को महसूस कर सकते हो जो हमारे दादा परदादा ने जिया है। उस समय तो गांव में दिन भर में एक बस ही चला करती थी। उस बस में लोगों को शहर जाना होता था। वह भी क्या ज़माना रहा होगा। कोलकाता हमेशा से व्यस्त शहरों में से एक रहा। यह कोलकाता की एक सड़क व्यस्त का दृश्य है। यहाँ लोग अपने निजी वाहनों से कम और इंसानों से चलने वाले लोगों में दिखेंगे। यह जो लोग तांगा चला रहे हैं, हमारे दादा परदादा रहे होंगे, क्योंकि कोलकाता तांगा चलाने वाले लोग गांव से ही जाया करते थे। आपने यह फिल्म देखी ही होगी, 2 बीघा ज़मीन, जो 1953 में आई थी। उनमें से कुछ ऐसा ही दृश्य रहता है। आज से 50 साल पहले हमारे स्कूलों की हालत कुछ ऐसी हुआ करती थी। इस तस्वीर में एक मास्टर तख्तों पर कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है। क्या दुर्लभ दृश्य है। यह फ़ोटो हमारे मद्रास की है, जहाँ एक तरफ रिक्शा लिए एक आदमी खड़ा नज़र आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बैलगाड़ी खड़ी हुई है। साथ ही पीछे एक बहुत बड़ी इमारत नज़र आ रही है। यह नज़ारा सन 1970 के आसपास का है। इस तस्वीर को आज से लगभग 60 साल पहले लिया गया था। उस ज़माने में रसोई लगभग हर घर में ऐसी ही होती थी। औरतें ऐसी ज़मीन पर बैठकर रोटी बनाया करती थी। उस ज़माने में गेहूँ, दाल, ये सब पिसवाने लोग चक्किया पर नहीं जाया करते थे, बल्कि महिलाएं कुछ इस तरीके से घर में ही आटा पीस लिया करती थी।
पुराने ज़माने में लगभग हर घर में चरखा चलाया जाता था। चरखा को बढ़ावा देने का कारण था घरेलू उद्योगों में बढ़ोतरी और घरेलू महिलाओं को रोजगार। इस तस्वीर में पीछे रखे हुए मटके कितने अच्छे लग रहे हैं। फोटोग्राफ में भी एक अद्भुत कला है। एक तरफ एक तस्वीर भी महिलाओं को जज्बे को बयां करती है। यह कंडे हैं। पहले हर गांव में कंडे पाथे जाते थे जिससे आग जलाई जाती थी। यह जानवरों के गोबर से बनते थे। पहले तो सब कुछ फिक्स था, कुछ भी नुकसान या बर्बाद नहीं होता था। एक पुराने कुएं से पानी भरती हुई महिलाएं। यह एक थाल लगाने वाला है। आज से 40-50 साल पहले गांव में यह धार लगाने वाला आया करता था जो चाकू में, कैंची में, हंसियों में घर घर थाल लगाया करते थे। यह एक झाड़ू बेचने वाला है जो हाथ से बनी झाड़ू को बेचा करते थे। यह है बांस से बने बर्तन जिन्हें लोग खुद हाथ से बनाया करते थे, जिनमें बांस का यूज़ होता था। पहले प्लास्टिक की चीज़ें बहुत कम उपयोग में लाई जाती थी। अब यह दौर ख़त्म हो चुका है, लेकिन हर कहीं कहीं पर आज भी यह बांस से बने बर्तन हमें नज़र आ जाते हैं। यह एक लोहार या सोनार लग रहा है। पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन शायद यह सोनार है। पहले दर्जियों की दुकानें ऐसी हुआ करती थी। ज़्यादा कुछ स्टाइल नहीं होती थी। काम मन का होता था। सब साधारण और आसान था। यह चमत्कारी पत्थर बेचने वाला है। आज से 40-50 साल पहले ऐसी दुकानें खूब हुआ करती थी जहाँ चमत्कारी अंगूठी और पत्थर मिला करते थे। पहले मिठाई की दुकानें कुछ ऐसी हुआ करती थी जो अक्सर सड़कों के किनारे लगी होती थी। यह लोग पानी सप्लाई करने वाले हैं। इन थैलों में पानी भरकर यह पानी मज़दूरों तक पहुंचाते थे। पहले ऐसे ही लोग पानी को सप्लाई किया करते थे। कुछ लगभग ऐसा ही था हमारे दादा परदादा का भारत। सीमित सुविधाएं थी लेकिन असीमित खुशियां थी, एक दूसरे से प्रेम भाव। यह सब उस समय की दुनियादारी थी। न मोटर कार थी, न मोबाइल फ़ोन ही इंटरनेट, सब ने कुछ नहीं था। वो दौर था शांति का दौर। आबादी भी कम थी, सब कुछ सही था। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।